नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ी सबसे अहम खबर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, खबर ये है कि एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने का रास्ता हो गया है साफ। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस संबंध में 30 याचिकाएं लगी थी जो हो चुकी हैं खारिज। आइए देख लेते हैं खबर को। एलटी ग्रेड की शिक्षकों की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी को लेकर दायर 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने ही परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई हुई थी। तो सबसे बड़ी खबर है, एलटी वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नैनीताल हाईकोर्ट 30 याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पूरी खबर विस्तार में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी ग्रेड में हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें से लिखित परीक्षा में पहली बार उत्तर कुंजी जारी करने को लेकर आपत्ति मांगी गई थी। जैसा कि हर बार यूके ट्रिपल एससी द्वारा जब वो अपनी आंसर की जारी करता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन के लिए छात्रों को मौका देता है, आपत्ति लगाने के लिए छात्रों को मौका देता है। अगर कोई प्रश्नों पर उन्हें आपत्ति है या उसके आंसरों पर आपत्ति है, तो इसी तरह की ये प्रोसेस थी। इसके बाद 3 सदस्य समिति ने इन आपत्तियों की जांच की और समिति की संस्तुति के बाद यूके ट्रिपल एससी ने उत्तर कुंजी जारी की थी। लेकिन इसमें पहले बार जारी हुई उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के उत्तर बदले हुए थे, जिसके बाद दूसरी उत्तर कुंजी को लेकर 30 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो दूसरी उत्तर कुंजी को लेकर इन छात्रों को जो दिक्कत हुई, जो प्रॉब्लम हुई, वो दूसरी उत्तर कुंजी को लेकर हुई थी। इसलिए इन 30 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि दूसरी उत्तर कुंजी के कई सवाल के उत्तर गलत हैं, इसलिए यूके ट्रिपल एससी प्रथम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परिणाम घोषित करे। तो उनकी जो प्रमुख मांग थी, यूके ट्रिपल एससी प्रथम कुंजी जो उसने आंसर की निकाली थी प्रथम, उसके आधार पर ही अपना रिजल्ट घोषित करे। उनके अनुसार जो दूसरी उत्तर कुंजी यूके ट्रिपल एससी ने निकाली थी वो गलत थी। इसी के लिए उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली थी। लेकिन दोस्तों, नैनीताल हाईकोर्ट ने यहाँ याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने 30 याचिकाएं खारिज कर दी। इस पूरे मामले पर यूके ट्रिपल एससी ने भी अपना पक्ष रखा था। यूके ट्रिपल एससी ने पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रथम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थी, जिन पर विशेष समिति बनाई गई थी, जैसा कि उनकी एक्सपर्ट समिति होती है। इस समिति ने ही आपत्तियों का परीक्षण किया, जिसके बाद दूसरी उत्तर कुंजी जारी की गई थी। साथ ही आयोग ने कहा कि एक्सपर्ट समिति के निर्णय को गलत ठहराना भी उचित नहीं है। यूके ट्रिपल एससी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को भी हाई कोर्ट के सामने रखा। आयोग के इन तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने भी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 2 याचिकाओं में प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी के प्रश्न 30 और प्रश्न पुस्तिका सीरीज ए के प्रश्न 15 को फिर से एक्सपर्ट समिति के सामने रखने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी में जो बात निकल के आ रही है कि जो एक्सपर्ट कहें वही सही है, वही आंसर माना जाएगा जो एक्सपर्ट की नज़रों में सही होगा। तो दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप किसी एक किताब के ऊपर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर होते हैं। तो आपको सभी किताबों का एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तभी आप यूके ट्रिपल एससी की जो भविष्य में परीक्षाएं होंगी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक है एनसीईआरटी का सहारा लीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।